मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लगातार पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा समय अगर हम किसी सब्जेक्ट में देते हैं तो वह है हमारे मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट। लेकिन इस सब्जेक्ट में स्कोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका कारण यह होता है कि हम उन सवालों की प्रैक्टिस नहीं करते जो हमारे एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने एग्जाम से एक दिन पहले अंतिम दिन आप किस तरीके से उस पूरे के पूरे 24 घंटे को यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से अपने स्कोर को बढ़ाएंगे। अगर आप मैथ्स में पास भी होना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मैथमेटिक्स में पास नहीं हो पाऊंगा, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। वीडियो में चलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हाथ में एक पेन और पेपर को लेकर बैठ जाएं। जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को आपको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना है और मैं इस बात की आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और जिन्हें यह डर लग रहा है कि वो अपने एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो वो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद, इसमें बताई हुई बातों को फॉलो करने के बाद जरूर वो अपने एग्जाम में पास होंगे और अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। सबसे बड़ी बात का ध्यान रखें कि जब आप मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं तो आप मैथमेटिक्स में हमेशा देखते हैं कि आपसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपसे वैरायटी में पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं कि हर बार उनमें कुछ नयापन सा आपको देखने को मिलता है। आपसे स्टैटिक और सीधा सीधा सवाल आपसे नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न जरूर किया जाता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमें आते होते हैं, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है कि हम उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको इसके लिए जो आपके बोर्ड ने लेटेस्ट मॉडल पेपर जारी किया था, वो मॉडल पेपर आपके पास होना चाहिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में। अगर आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में भी है तो अपने सेलफोन से, अपने लैपटॉप, जिससे भी आप पढ़ाई करते हैं, उससे आप उन क्वेश्चंस को नोट करिए और वो मॉडल पेपर आप जरूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि बोर्ड आपको बताता है कि यही आपका बेस होगा। इसी बेस के आधार पर आपको आपका पेपर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात का ध्यान आपको रखना है कि आप जब अंतिम दिन तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा अपने ब्लूप्रिंट को अपने माइंड में रखिए कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो, मान लीजिए कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है और क्लास 10th की अगर हम बात करें तो क्लास 10th में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 12th में कैलकुलस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं और इनमें स्कोर करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। कारण ये होता है कि ये जो टॉपिक्स हैं, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं और साथ ही साथ आपको इनके 3 से 5 सालों के पेपर को, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको छांटना है और ये देखना है कि क्या आप 60 से 70 नंबर की पूरी कंप्लीट तैयारी कर पा रहे हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात, फुल मार्क्स के लिए अगर आपने साल भर तैयारी अच्छे से नहीं की है तो आपको फुल मार्क्स के लिए नहीं जाना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने पेपर में 70 से 80 मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 से 5 सालों के पेपर जरूर अपने पास रखने हैं। उनमें आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, मान लीजिए आपने डिसाइड किया, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हर वो क्वेश्चन मार्क करिए जो आपके 3 से 5 सालों के पेपर में पूछे गए हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को छोड़िए जो रिपीटेटिव है, यानी कहने का मतलब उनको आपको दोबारा नहीं लगाना है। एक बार वो पेपर में आ गया, आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने उसे सॉल्व कर लिया, इसके बाद आपको उसको टच नहीं करना है। फिर आप न्यू टाइप का क्वेश्चन देखिए कि कौन सा ऐसा टाइप है जो आपने चैप्टर मार्क किया था, उसमें क्या कोई नए टाइप का क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। अगर वो नए टाइप का क्वेश्चन है तो आपको उसको जरूर सॉल्व करना है। तो अगली बात जो ध्यान रखनी है, फॉर्मूलेज। सबसे बड़ी बात, अगर आपको किसी भी सवाल को स्टार्ट करना है और अगर वो सवाल आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो हमेशा याद रखें बिना फॉर्मूले के आप उस सवाल को टच नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कैलकुलस आपका टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी ऐसी टॉपिक है जिनके अंदर आपको फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। अगर आप फॉर्मूले की ज्ञान आपको नहीं है, फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो आप अपने सवाल को टच नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आप नोटबुक बना रहे हैं, जिसमें आपने टारगेट लिया कि मैं 100 ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन 100 क्वेश्चन मैं स्ट्रेटेजी के तहत सॉल्व करूंगा जो मेरे लेटेस्ट मॉडल पेपर में है, जो मेरे 3 से 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर में है। सिर्फ 100 सवालों को, बहुत ज्यादा मुझे नहीं करना है। 100 सवालों के अंदर मुझे अपना कॉन्सेप्ट ऐसे बनाना है कि अगर थोड़ा सवाल ऊपर नीचे भी आता है तब भी मेरी पेन न रुके और मैं क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाऊं। इसके साथ ही साथ आपको हर चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनको कंपाइल करके आपकी कॉपी के फर्स्ट से सेकंड पेज के अंदर लिखना है। बार बार आपको उसको रिवाइज करना है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप मॉर्निंग में जब उठते हैं, अपने एग्जाम के लिए तैयार होते हैं, एक बार उन फॉर्मूलेज का रिकैप करिए।
बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम में जाइए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जब आप मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने क्वेश्चन की शुरुआत, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ फॉर्मूला याद है, तो आप फॉर्मूले को लिखें, वैल्यू पुट करें, वो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स वहां से जरूर दिलाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत ही सिंपल और छोटा सा वीडियो आपके समय को बचत करते हुए आपको यह बताने में कामयाब रहा होगा कि मैथ्स की तैयारी आपको अपने एग्जाम से एक दिन पहले कैसे करनी है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपकी हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।